हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट्स इग्नू से यहाँ पर किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रखा है। और आप सभी जानते हैं कि आप लोगों से आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं आपको सब पे असाइनमेंट बनाना ही होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आप लोग अपना असाइनमेंट कैसे और कहाँ कहाँ सबमिट कर सकते हो और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि अभी जून वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको अपना असाइनमेंट सबमिशन का टाइम आ चुका है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारा कुछ आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। इन फ्यूचर और जितने भी सेशन है, जैसे कि आप सभी को पता है कि साल में आपके दो बार जनवरी में एक आपका जनवरी सेशन होता है और दूसरा होता है आपका जून का सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने 2023 में जून जनवरी में एडमिशन लिया है उन लोगों को असाइनमेंट आपके अक्टूबर नवंबर में सबमिट करना है। बट जिन्होंने जून 2022 में लिया है तो जून वाले मैं पहले ही भी असाइनमेंट पे कई वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लो कि असाइनमेंट कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सारा कुछ देख सकते हो। बट आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जैसे कि अभी जून 2022 वाले स्टूडेंट्स की असाइनमेंट सबमिशन डेट जो है वो आ चुकी है। आप लोग अपने असाइनमेंट सबमिट भी कर रहे हो तो कैसे करना है, क्या करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो आपके असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिए जा सकते हैं। तो वो मैं आज की क्लास में बताने वाली हूँ। तो दोबारा से बता रही हूँ, जितने भी स्टूडेंट जनवरी में एडमिशन लेते हो, आपका अगर सेशन जनवरी का है तो याद रखना आप लोगों के असाइनमेंट जो है वो आपको सितंबर में, आपके अक्टूबर में, नवंबर में, ये 3 महीने आपको दिए जाते हैं अपने असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। वहीं अगर मैं बात करूँ जून में, अगर आप लोगों का जून का सेशन है तो आप लोगों का असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या होता है आप लोगों के मार्च से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मार्च हुआ और आपका अप्रैल और आपका मई, ये 3 महीने आपको मिलता है क्योंकि जून में तो आपका एग्ज़ाम होता ही है। जनवरी वाले स्टूडेंट का मैंने ऑलरेडी बताया, आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर में होता है और जून सेशन वालों का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जून में होता है। तो ये आप ऑलरेडी जानते ही हो, ये सारा कुछ मैंने बताया। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने असाइनमेंट पे किन किन बातों का ध्यान रखना, नहीं तो आपके असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिए जा सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो, आप कोई भी कोर्स अप्लाई कर रखा हो, आप लोगों के असाइनमेंट का 30% मार्क्स आपको वेटेज होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि 70% मार्क्स तो आप जो अपने एग्जाम में करके आएंगे उसका वेटेज होता है, लेकिन 30% आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो उसके लिए क्या करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बेल आइकन प्रेस कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपके इग्नू की साइड से कुछ चीज़ें आपको बताई हुई है। यहाँ पर आपको पता है कि जब आप असाइनमेंट बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्ड लिमिट सेट करके दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हो, मास्टर के स्टूडेंट हो, पीएचडी कर रहे हो, जो भी आपका कोर्स है, हर एक में टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट आपको दिया हुआ है। जैसे कि आप देखोगे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आपको बताया गया है कि 500 वर्ड्स के अंदर आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है। वहीं अगर मैं बैचलर वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो उन्हें 400 वर्ड्स के अंदर अपने आंसर को कंप्लीट करना है। तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। वहीं अगर आप 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को करोगे तो उसमें आपको 250 वर्ड्स में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। ये कुछ आपकी वर्ड लिमिट सेट है। तो पूरी कोशिश करो कि जिस तरीके से गाइडलाइन आपके असाइनमेंट में चीज़ें बोली उसी को फॉलो करना है। दूसरी चीज़ सबको ये रहता है कि असाइनमेंट कौन से पेज पे बनाना है, कैसे बनाना है। तो याद रखना, मैंने पहले भी आपकी कई वीडियोस में बताया है, आपको दोनों साइड जो लाइन वाली होती है ना उस पे असाइनमेंट बनाना है। बट जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल्स कर रहे, लाइक मैथ्स है, जिसके पास साइंस सब्जेक्ट है, वो आप एक साइड लाइन वाले कर सकते हो और एक साइड आपका प्लेन भी कर सकते हो। आप लोग ये हो सकता है। लेकिन जितने भी थ्योरी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास थ्योरी के सब्जेक्ट है जिसमें आपको डायग्राम, फिगर, ये सब की बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोनों साइड जो है वो लाइन वाले पेजेस को यूज़ करना है। इस बात का ध्यान रखना, मैक्सिमम सबको यही प्रॉब्लम रहती है। अब माइंड में आया कि ओवरऑल फिर हमारे असाइनमेंट के पेजेस कितने होंगे। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको वर्ड लिमिट तो बता दी, इसी वर्ड लिमिट को अगर आप फॉलो करोगे तो जब आप अपने असाइनमेंट के लिए पेजेस को खरीदते हो तो आपके यहाँ पर पेज नंबर भी दिया होता है। तो आपको वहाँ डालना है पेज नंबर 1, इसी के बैक साइड पे पेज नंबर 2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से, यानी एक पेज पे 2 पेज नंबर हो गए। इसी तरीके से आपको लास्ट 26 पेजेस तक जाना है।
ठीक है। आगे पीछे करके मैं बात करूँ तो 26 पेजेस हुए, और अगर सिर्फ सिंगल पेज को काउंट कर रहे हो तो 13 यानी 13 पेज के अंदर आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाना, उससे कम भी नहीं जाना, क्योंकि आप ये वर्ड लिमिट को जब फॉलो करोगे ना, इतने पेजेस में आपका असाइनमेंट होना ही चाहिए। तो बहुत क्लियर तरीके से बता रही हूँ। बाकी जो थ्योरी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है, प्रैक्टिकल वाले तो जहाँ पर आप एक साइड पे तो अपनी फिगर बनाओगे, जो भी करोगे आप लोग उससे ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन जितने भी थ्योरी वाले स्टूडेंट हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ आपका, इंग्लिश हुआ, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इसमें आपको डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको क्या करना है, आगे पीछे दोनों लाइन वाली पेजेस लेने हैं, और आपको टोटल 26 पेज, यानी कि आप मार्केट से जब ये पेजेस खरीदने जाओगे तो आपको टोटल 13 पेजेस खरीदने हैं, ठीक है। आगे पीछे लाइन वाला रहेगा तो 26 पेजेस में आपका असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन ये तो बात होगी कि असाइनमेंट बनाना कैसे है। दूसरी चीज़ अब बात करते हैं सबमिशन की, क्योंकि अभी तक मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपने असाइनमेंट बना लिए हैं। अब बताती कि सबमिट कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जितने भी जुलाई 2022 के सेशन के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बैचलर डिग्री के हो, चाहे वो मास्टर डिग्री के हो, चाहे वो आप डिप्लोमा कर रहे हो, पीजी डिप्लोमा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके लिए यहाँ पर डेट स्टार्ट हो चुकी है मार्च 2023 में। यहाँ पर आप 1 तारीख से लेकर के 31 मार्च तक अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। अभी ये डेट और भी एक्सटेंड होगी, इतना परेशान मत हो, बट अभी इन्होंने ये डेट दी है। तो अगर आप लोगों ने अपने असाइनमेंट बना लिए तो जा करके सबमिट कर दो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑन टाइम अगर आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर दोगे तो वो सही रहता है। तो अभी यहाँ पर आप लोगों की डेट स्टार्ट हो चुकी है, जिसके असाइनमेंट बन गए हैं आप जाकर अपने सबमिशन करा लो। आगे देखेंगे, बात आती है कि कहाँ जाके सबमिशन करना रहा है। तो आप किसी भी स्टेट से हो, आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाकर, आप में जब अपना एडमिशन लिया होगा तो आपने वहाँ पे अपने कोई कॉलेज को सेलेक्ट किया होगा, वहाँ पर जाकर आपको अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे हैं जो स्टडी सेंटर नहीं जानते, या तो आप क्या कर सकते हो, अपने वेबसाइट पे www.ignu.ac.in पर जाओ। यहाँ पे फिर देन उसके बाद स्टूडेंट जोन आएगा, रजिस्ट्रेशन स्टेटस देखोगे, फिर इस या तो आप इस लिंक के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे भी होंगे जो बाहर रहते हैं, तो कुछ ऑनलाइन सबमिशन भी होता है। तो ऑनलाइन भी असाइनमेंट सबमिट होता है, कैसे होता है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी, तो आप वहाँ जाकर देख लेना। बाकी आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाकर के सबमिट करना है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, जब कोई ऑनलाइन सबमिट करते हो ना, तो एक चीज़ याद रखना, जो भी स्टूडेंट, देखो ऑफलाइन तो ठीक है, आप स्टडी सेंटर पे जाके सबमिट कर दोगे, लेकिन जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन सबमिट करते हो ना, तो आप तो उसका एक पीडीएफ बनाकर और आप उसको अपलोड कर देते हो, लेकिन उसकी कॉपी आप अपने पास रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इन फ्यूचर में ये आपसे वैसे भी असाइनमेंट मंगवा लेते हैं, ठीक है। तो अब ये नहीं हुआ कि आप लोगों ने ऑनलाइन सबमिट कर दिया और आपने उसको कहीं फेंक दिया, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आपको उसको अच्छे से सेव करके रखना है, जब तक आपके उसके स्कोर आपके हाथ में ना आ जाए। तो जब तक स्कोर आपके हाथ में रहे तब तक अपने असाइनमेंट को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, आपको सेव करके रखना है, क्योंकि ये लोग आपको आगे जाकर कभी भी मंगा सकते हैं कि आप लोग ऑफलाइन भी सबमिट करो। तो मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को यही कहूँगी, जितने भी ऑनलाइन अगर असाइनमेंट को सबमिट करोगे, आपको क्या करना है, आपको जा करके उसको सेव करके रखना है, पूरी कोशिश यही करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, कुछ इंस्ट्रक्शन। जब आप, मैंने आपको बताया असाइनमेंट बनाओगे 13 पेजेस हो गए, लेकिन मैंने उससे पहले आपको क्या बताया था कि पहला पेज जो होता है वो आपका ये इग्नू का पेज होता है, ठीक है। इसका फ्रंट पेज कैसा होता है तो वो देख लो। जब आप अपने फ्रंट पेज देखोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, और आपके साइन भी होने चाहिए, और डेट वही नोट करनी है, मैं दोबारा बता रही हूँ, डेट आपको वही नोट करनी है जब आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करोगे। सबमिशन वाली डेट आपको यहाँ डालनी है। तो बाय चांस जैसे कि आज आपकी डेट है, अगर हम बात करें, जैसे कि आज हम देखेंगे कि आज आपकी है 7 तारीख, ठीक है, आज है 7 मार्च, ठीक है। तो अभी तो चलो, आज तो अभी आप में से कोई इतना सबमिट करेगा नहीं, बाय चांस कल ऑफ है, तो ये मान लो कि जितने, अगर आप लोगों ने 9 मार्च को यहाँ पे असाइनमेंट को सबमिट करने जा रहे हो, तो आपको 9 मार्च की ही डेट डालनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी डेट डाल दिया, नहीं, डेट आप यहाँ पर वही फिल करोगे जब आप इसको सबमिट करने जा रहे हो, तो इसको तभी आप फिल करना। ये तो आप लोग चाहो कि मान लो कि अभी आप क्या डेट, तो चलो वो आप जब सबमिट करने जाओगे उसी दिन लिख लेना, बाकी आप चाहो तो मंथ और अपना ईयर पहले से डाल लो, लेकिन डेट वही लिखना जिस दिन आपको श्योर है कि आज हम सबमिट करने जा ही रहे हैं, तो वो डेट आपको यहाँ पर डालनी होती है, पहले से आप कुछ भी डेट नहीं डाल सकते।
उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आपको यहाँ पे अपना प्रोग्राम कोड होगा और टाइटल होगा। जैसे कि एमए हिस्ट्री है ना, तो एमए हिस्ट्री में आपके ये प्रोग्राम है, मान लो MHI 01, ठीक है। तो आपके बुक का नाम क्या है, एंशिएंट एंड मेडिएवल सोसाइटी, तो ये आपको यहाँ लिखना है। कोर्स का कोड आपको पता ही है, आपका MAH, ठीक है। टाइटल क्या है, मास्टर ऑफ हिस्ट्री। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखना है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर असाइनमेंट का कोड आपको डालना है, स्टडी सेंटर कोड, जहाँ भी जो भी कॉलेज में सबमिट करने जा रहे हो ना, वो यहाँ पर डालना है कि आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपको नहीं पता कि आपके स्टडी सेंटर का कोड क्या, आपके कॉलेज का नाम गूगल पे आप सर्च करेंगे, उसका कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से अगर आपने नहीं काम करा तो आपका असाइनमेंट वापस आ जाएगा। फिर सबको ये रहता है कि मैम हमने तो किया, बस ये रिटर्न आ गया, ये भी याद रखना। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ, जो फ्रंट पेज होता है वो आपका ये इग्नू का फ्रंट पेज होता है, जिसमें आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका फ़ोन नंबर, आपके सब्जेक्ट, प्रोग्राम कोड, ये सारा कुछ आपको उसमें नोट करना होता है, जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और जो भी इग्नू का फ्रंट पेज चाहता है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो टेलीग्राम फॉर PDF है ना, उस वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो आप सभी। उसमें मैंने अपलोड कर रखा है इग्नू का फ्रंट पेज, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पेज अपने असाइनमेंट का, इग्नू का फ्रंट पेज जो आपका नेम है, ये सब रखना है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, आपके ID कार्ड, यानी इग्नू से जो आपको ID कार्ड मिला है ना, वो लगाना है फोटोकॉपी करके, जो कि मैं कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। और जो थर्ड पेज होगा ना, वो होगा आपका क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपका जो भी असाइनमेंट है, मान लो कि आप MHI 01 का असाइनमेंट बनाया आपने, तो इस वो जो क्वेश्चंस आपके लिए आए हैं, तो आपने कौन सा बनाया, उसकी फ़ोटोकॉपी ये लगानी है। देन आप फोर्थ पेजेस से आपके असाइनमेंट शुरू होगा, जिसमें मैंने आपको बताया पूरे 13 पेजेस लगेंगे, ठीक है। जो भी बैक दोनों साइड आप लाइन वाले पेजेस को यूज़ करोगे, इस तरीके से आपको अपने असाइनमेंट को बनाना है और प्रॉपर तरीके से सबमिशन करनी है। दूसरी चीज़ ये कि ये मैंने आपको अपना बताया कि जब आप सबमिट कराने जाओगे तो आपको कोई भी फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइल आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, आप वो आपको रिटर्न भी कर देते हैं, वरना कोई यूज़लेस ही होता है। तो आप एक काम करना, मैंने वैसे अपनी कई वीडियोज़ में आपको ये बताया, लेकिन जो नए हैं, जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है, अपने हर एक सिंगल मान लो कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, है ना, मान लो आपके पास 4 सब्जेक्ट है, आपने 4 सब्जेक्ट के असाइनमेंट बनाए हैं, आपको सिंगल क्यों क्या करना है, थ्रेड कर लेना है, ठीक है। थ्रेड से टाई अप कर लो, और उसको फिर क्या करो, किसी एक ही फोल्डर में डाल के अपने चारों असाइनमेंट को देना है, ठीक है। अलग अलग आपको ये मत करना कि चारों की अलग अलग फाइल, जैसे हमने स्कूल और कॉलेजेस में आपने किए होंगे ग्रेजुएशन तक, तो आपको वो काम नहीं करने। आप क्या करो, सिंगल सब्जेक्ट को अपने थ्रेड से टाई अप कर लो, और एक फ़ोल्डर ख़रीद के उस चारों असाइनमेंट उसमें डाल के आप सबमिट कर दो। ये ईज़ी तरीका होता है, तो ये आप काम करो, क्योंकि वैसे आपकी फ़ाइल से पेजेस से निकल जाते हैं, कुछ खो जाता है, फिर वो आपका लगेगा कि आपने वो करा नहीं, फिर वो आपसे दोबारा करेंगे और आप कुछ भी नहीं कह पाओगे उन्हें। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, सारी चीज़ों को फॉलो करो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पर यही है कि जब आप अपने असाइनमेंट को बढ़ा रहे हो तो बहुत केयरफुली तरीके से रीड करो। आपको सभी को पता है, आपके असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करना है। पर सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, मर्जी आपको है कि 3 यहाँ से कर लो, 3 यहाँ, टोटल 5 करना है। ये आपको फॉलो करना है। कौन से 5 क्वेश्चन करने हैं वो आपके ऊपर है। कितने मार्क्स वाला क्वेश्चन कर रहे हो, उतनी वर्ड लिमिट आपको पता ही है। तो वो सारा गाइडलाइन मेंशन है, जब आपने असाइनमेंट बनाया हो तो उसको अच्छे से रीड करके वो सारा आपको फॉलो करना है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया कि जब आप अपने, यहाँ पर क्या है कि इन्होंने बोला है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखो, यहाँ पर ये नहीं कि आपने उठाया कुछ भी लिख दिया। मैंने आपको पहले बोला था, आपको अपने असाइनमेंट में ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा और कोई पेन यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आपने कोई और पेन यूज़ कर लिया तो आपका जो असाइनमेंट है वो आपको वापस मिल जाएगा, दोबारा बनाने को कहा जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा कोई और यूज़ मत करना, और रेड और ग्रीन तो बिल्कुल भी आपको यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि कैंसिल हो जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और क्लियर, बहुत ही नीटली आपको अपना असाइनमेंट बनाना है, जितनी साफ़ राइटिंग में। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप अपने
किसी भी भाई बहनों से या फ्रेंड से बनवा सकते हो, ताकि लेकिन जितना अच्छा नीट और क्लीन अपना प्रोजेक्ट बनाओगे उतना अच्छा स्कोर आएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो एग्ज़ाम में उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते, तो असाइनमेंट आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी स्कोर करने का। तो यहाँ पर भी आप अपनी राइटिंग कुछ जिसकी बहुतों की अच्छी नहीं होती है, तो सबको इस बात की टेंशन रहती है कि राइटिंग अच्छी नहीं, तो हम क्या करें, आप किसी और से बनवा लो, या फिर आप थोड़ा सा तो बेटर धीरे धीरे भी लिखेंगे तो भी काम बन जाएगा, लेकिन अच्छा करो, मैं यही आपसे कहना चाहूँगी। प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन देखो, क्वेश्चन के आंसर मैंने हमेशा बताया, अपने आंसर की शुरुआत आपको हमेशा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देना है। देखो चलो इन्होंने यहीं पे लिख दिया, तो आपको ये फॉलो अप करना है। पूरे 5 क्वेश्चन में आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप उस क्वेश्चन के टॉपिक को इंट्रोडक्शन दो कि आप पूरे इस टॉपिक में बताने क्या वाले हो, और एट द एंड कंक्लूजन से आपको क्या समझ आया। कंक्लूजन आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं बुक से ही लिखें आप लोग, आपको जो थॉट आ रहा है कि हाँ हमें ये लगता है, तो आप वो भी नोट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें वो आपके असाइनमेंट में चेक करते हैं और आपको स्कोर किया जाता है। अगर अच्छा स्कोर करना है तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको बताया जा रहा है, और आप अपने वर्ड्स में भी लिखेंगे अपने अकॉर्डिंगली भी, ये नहीं कि आपने कहीं से कुछ भी लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जितना ज़्यादा हेडिंग्स हो सके आपको अंडरलाइन करना है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ज़रूर देना है, और जो क्वेश्चन में पूछा है वो आप बताओगे तो आपके असाइनमेंट में अच्छे स्कोर आते हैं। दूसरी चीज़ सबको ये रहता है, आपको पता है कि आपको A4 साइज़ यूज़ करनी है, वो भी रूल्ड पेपर पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ, और उसको टाई करना है आपके ऑल सारे पेजेस को केयरफुली, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। वेरी इंपॉर्टेंट है, A4 साइज़ याद रखना जो आपको यूज़ करना है, ठीक है। और फिर मार्जिन की बात इन्होंने बताया 4 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका लेफ्ट में। और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, आपके दोनों साइड यहाँ पे लाइन बना लेते हैं, फिर आप लिखते हो, तो ये काम असाइनमेंट में मत करना, रिजेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक लेफ्ट वाली साइड पे सिर्फ 4 सेंटीमीटर का गैप दे करके अपना मार्जिन बना सकते हो। अदरवाइज आपके असाइनमेंट के पेजेस में ऑलरेडी होते हैं, तो इतनी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बट अगर बाई चांस उसमें नहीं है और आप मार्जिन बनाना चाहते हो, तो इतना याद रखना 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा। बहुत लोग होते हैं ना, आपके क्या करते हैं, बहुत लंबे लंबे करते हैं। सब वैसे तो ये सारे काम वैसे भी ज़्यादातर स्टूडेंट एग्जाम में करते हैं, या दोनों तरफ कर देंगे और इतने में सिर्फ आंसर लिखते हो, तो इससे क्या होता है ना, स्कोर आपके मिलेंगे नहीं। यही चीज़ आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है, याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग खुद ही लिखनी, कोई भी प्रिंट करके और टाइप करके आंसर करके इस तरीके से असाइनमेंट नहीं बनाना। हैंड रिटन आपके असाइनमेंट होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसी गलती करते हैं कि आप लोगों ने प्रिंट करवा के कर दिया, या कुछ ऐसे होते हैं जो टाइप करते हैं, ये फॉर्मेट नहीं चलेगा, हैंड रिटन आपको करना ही करना है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कुछ नया नहीं है। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, जब आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करो तो आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, एड्रेस अच्छे तरीके से चेक कर लो, बिल्कुल सही लिखा होना चाहिए। आपका टाइटल जो कोर्स का है, असाइनमेंट नंबर भी आपको चेक करना है। ये सब कुछ आपको यहाँ पर नोट करना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया आपका असाइनमेंट का जो वेटेज है वो 30% होता है, तो यह मैटर करता है, ठीक है। और आप दोबारा से इसका ऐसा नहीं है कि ये री एवेल्यूशन करा लो, रीचेकिंग, वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए होता है। असाइनमेंट में आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो असाइनमेंट बनाने वक्त और सबमिशन के वक्त आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है कि हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हिस्ट्री एडू पॉइंट, आप अपने डाउट या क्वेरी वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो इंस्टाग्राम हैंडल आप यूज़ करते हैं तो हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम से आप मुझे वहाँ फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आप यहाँ से पूछ सकते हो। इसके अलावा जितने भी MA हिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, आप लोगों के लिए पेड क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है। जून में आपके एग्ज़ाम है, आप में कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप 8881969880 इस नंबर पे पेड क्लासेस से रिगार्डिंग अपनी यहाँ पर आप क्लासेस ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी आप बाकी की अपडेट इस नंबर पे ले सकते हो। जून में एग्ज़ाम है यहाँ पर वो सारा कुछ। तो हिस्ट्री की क्लासेस ऑलरेडी, अगर जितने भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पे, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहो और हमारे चैनल को आगे लेकर जाओ,
वीडियो पसंद आए तो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके डाउट क्लियर हुए या नहीं। तो इसी तरीके से आगे कोई भी अपडेट और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये तो सबमिशन की बात हो गई है, डेट शीट आपकी आ चुकी है और ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम फॉर्म निकल चुके हैं। हॉल टिकट कब आएगा, इन सब की इन्फॉर्मेशन अपडेट पाने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।